प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद। बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ये जो कुछ बोलने की जिद कर रही हैं, उस आवाज को आप अच्छे तरीके से जानते पहचानते होंगे। टीवी की दुनिया में चित्रा त्रिपाठी के नाम से जानी जाती हैं। प्रधानमंत्री को देखते ही इसकी बाँछें खिल जाती हैं और वो कुछ बोलने की जिद करने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, जो इस देश की मीडिया को आवारा कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। G20 समिट में जिस तरह से पीएम मोदी ने गोदी मीडिया को बाहर भगाया था, उससे आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन उसके बाद भी बेइज्जती की आदी हो चुकी चित्रा पीएम मोदी से कुछ बोलने की जिद कर रही हैं और सामने पीएम मोदी हैं, जो चित्रा की बातों को सुनना तो दूर, उसे भाव तक नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। G20 जैसा समिट हो रहा हो, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और मीडिया से मुखातिब होने पर अड़े हो, लेकिन G20 समिट की मेजबानी कर रहा भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी मेहमान को मीडिया से रूबरू होने नहीं दिया। इसके पीछे दो ही वजह हो सकती है। पहला ये कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर विदेशी मीडिया ने कोई सवाल साहब से पूछ लिया तो साहब किससे पानी मांगेंगे, और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का दूसरा डर यह भी हो सकता है कि साहब नहीं चाहते थे कि उनकी पालतू मीडिया अमेरिका के राष्ट्रपति से यह पूछ ले कि वो आम चूस कर खाते हैं या फिर काट कर, या रूबिका जैसी कोई पत्रकार ये ना पूछ ले कि आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, या चौरसिया जैसा नशेड़ी पत्रकार ये ना पूछ ले कि बाइडेन जी क्या आप बटुआ रखते हैं। क्योंकि भारत का मीडिया ऐसे सवाल पूछने का आदी हो चुका है। ऐसे में साहब को इस बात का डर था कि कहीं इस देश की मीडिया ने इस सवाल के नाम पर ऐसी लफंगई की तो दुनिया में छीछा लेदर हो जाएगी। दुनिया ये समझने लगेगी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत हर साल क्यों गिरता चला जा रहा है। इससे अच्छा है कि ना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ना दूसरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो। और इन सब के बीच जब G20 समिट खत्म हो गया और जिस हॉल से मीडिया को नरेंद्र मोदी ने भगाया था, उसी हॉल के बाहर चित्रा त्रिपाठी पीएम मोदी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोदी बाहर आए, चित्रा ने आगे कूदकर पीएम मोदी को G20 समिट के लिए मुबारकबाद दी और पीएम मोदी से कुछ बोलने की जिद करने लगी, जैसे मानो कोई छोटा बच्चा अपने पप्पा से खिलौने की जिद कर रहा हो। चित्रा त्रिपाठी कुछ बोलने की जिद करती रही, लेकिन पीएम मोदी ने ना उसकी तरफ देखा और ना ही कोई भाव दिया, बल्कि वहां मौजूद कई सारे पत्रकारों का धन्यवाद करते हुए वो आगे निकल गए। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? तो देखा आपने, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओडिशा का रेल हादसा याद आ गया होगा, जहां लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लाशों के सीने पर चढ़कर जो गंदा खेल चित्रा ने किया था, उसकी यादें आपके जहन में ताजा हो गई होंगी। रेल हादसे के अगले दिन पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे थे। वहां चित्रा त्रिपाठी पहले से मौजूद होती हैं। पीएम मोदी से 300 लोगों की मौत पर सवाल पूछने के बजाय गर्मी गर्मी करने लगती हैं। अपने 90 सेकंड के वीडियो में वो दर्जनों बार गर्मी शब्द का इस्तेमाल करती हैं और देश को ये बताने की कोशिश करती हैं कि इतनी गर्मी के बाद भी पीएम मोदी रेल हादसे का जायजा लेने आए हुए हैं। उस वक्त चित्रा त्रिपाठी ने 300 लोगों की मौत पर पीएम मोदी को लग रही गर्मी को हावी कर दिया था। वो ये पूछ नहीं पाई थी कि 300 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या आप इन मौतों की जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? ऐसे सवाल पूछने के बजाय चित्रा एक नौकर की तरह अपने मालिक को लग रही गर्मी पर बेचैन थी। लेकिन इन सब के बाद भी मोदी ने उसे भाव नहीं दिया और ना ही कुछ बोला, बल्कि चुपचाप आगे निकल गए। और G20 समिट में भी चित्रा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पालतू बन चुकी मीडिया को यहां भी कोई भाव नहीं दिया गया। तो पीएम मोदी जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी को उसकी औकात बता रहे हैं, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।